शांति। आज है 9 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विनाश की अंतिम निशानियां क्या होगी, तो बहुत सारी निशानियों का वर्णन किया है। जैसे कि बाबा कहे कि विनाश का समय जब नजदीक आता जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा ये भी मालूम पड़ जाएगा कि नई दुनिया की स्थापना, अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है और बहुतों को साक्षात्कार होंगे। तीसरा बाबा कहते सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाले हैं, तो बहुत आएंगे। और पांचवा बाबा कहते हैं मीडिया द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तो इसीलिए तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और बाप की याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा को तेज करना और पावन बनना। तो बाबा कहते हैं इस रेस में विन हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। बेहद की जागीर माना बेहद का वर्षा देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली बात सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार होंगे। अभी दुनिया भी इस बात को कंफर्म करने लगी है कि हाँ, अब विनाश होना है। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। वो भी प्रैक्टिकल में हो रहा है कि कितने सन्यासियों को बाबा के घर में आने का सौभाग्य मिलता जा रहा है। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाले हैं, तो बहुत आएंगे। और पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अखबार कहो या मीडिया कहो, सोशल मीडिया कहो, उसके द्वारा भी अनेकों को संदेश मिलेगा। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो? तो बाबा कहते रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि सब आत्माओं को जाना है कि जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। दुनिया में भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो रिपीट तो सब होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। ये तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसकी भेंट फिर बाइस्कोप से होती है, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया है।
उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब है झूठे। नाटक में नाटक है तो वो सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इन द्वारा बेहद का बाप ही प्रॉपर्टी देते हैं। इन द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये अलौकिक नहीं याद आता। क्यों? क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता नहीं है। अलौकिक बाप से कोई वर्षा मिलता नहीं है, इनके द्वारा मिलता है पारलौकिक बाप का। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो, ब्रह्मा बाबा को भी याद न करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बुद्धि में आता है? पूछते बाबा कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। इनसे? शिव बाबा से, बेहद के बाप से। वह है बड़ा बाबा। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते मुझे याद नहीं करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहां तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। यहाँ तो झगड़े आदि की बात नहीं। जो जितना याद करता है उतना प्रॉपर्टी के हकदार बनता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं, शिव बाबा इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। जिस्मानी यात्राएं करते मनुष्य शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा।
यह तुम्हारी यात्रा है परमधाम जाने के लिए। परमधाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वह पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है, भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। इसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसी तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। याद की यात्रा में तीव्र वेग से अगर लग जाए तो बाबा कहे अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहां तुम्हारी बुद्धि में है अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। सहज क्यों है? क्योंकि अंदर में वैराग्य है। ये स्मृति में है कि अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। सतयुग में विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? पूछते हैं तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम हैं विष्णु कुल के। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत उच्च कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। कई लोगों को ये फीलिंग आती है कि भगवान जरूर आया हुआ है, परंतु कहाँ आया है ये पता नहीं पड़ता है। आखिरन पता तो लगेगा सबको, अखबार में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, सबको पता लगना ही है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुराने का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है।
तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है। कौन सा गायन है? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं उनसे पूछो। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर। फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। सतयुग है सतो प्रधान, तो जरूर वहां सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी है इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख है। हीरे जवाहरत धन बहुत रहता है। धन है तो सुख भी है। यहां तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहां की बातें वहां सब भूल जाएंगे। यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकता होता है। पहले शांति धाम में जाएंगे जहां सारी कारोबार बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकता होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। शिव बाबा कहते हमारा जो पार्ट है वो और कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें है ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल भी कहेंगे। आत्मा को मेल ही कहेंगे, ब्रदर्स है। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है,
हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की है और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। यह अटपटी बातें बाबा कहे या बाप से सुन सकते या तुम बच्चों से सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिर तो कोई से बात भी नहीं करेंगे। बाबा अंत में तो आखिर में कोई से भी बात नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज। डिफिकल्टी की बात ही नहीं, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए नंबरवार जरूर हो जाते हैं। उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। बाबा को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं, इसको समझाने का भी नशा रहता है ना। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर रहेंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, कन्या को तो वनवाह में बिठाते हैं ना। ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। हमारा ससुर घर है सुखधाम, तो इसीलिए बाबा कहे वह नशा रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार के सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ता बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन न हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। आज का स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श न करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। अच्छा, ओम शांति।